जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 12.1 का सातवां प्रश्न है इसका। सरल कीजिए और पहला भाग है 25 गुणित टी की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणित 10 गुणित टी की घात ऋण 8। इस प्रश्न में स्पष्ट किया है कि t इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात t का मान शून्य नहीं है या t कोई शून्येतर संख्या है। तो घात और घातांक के नियम भी तभी लागू होते हैं जब उनका आधार जो है शून्येतर संख्या होती है। तो इनमें हम देखें, अकेले t को छोड़ दें तो किसी भी संख्या में समान आधार नहीं है। तो पहले हम इनमें समान आधार बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 25 बराबर 5 गुणित 5 यानी 5 की घात 2। और नीचे 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणित 5, है ना, लिख सकते हैं। तो कम से कम दो समान आधार हमारे पास होंगे। तो हम 25 को लिखेंगे हल करने के लिए। सबसे पहले 5 की घात 2 गुणित टी की घात ऋण 4 बटा 5 की घात ऋण 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित टी की घात ऋण 8। अब यहाँ पे हमारे दो समान आधार हो गए। किस रूप में? गुणा के रूप में समान आधार हो गए हमारे पास। तो हम इनमें ये नियम लगाएंगे कि x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m धन n। ये एक नियम होता है कि अगर आधारों के बीच गुणा हो और उनकी घातें अलग अलग हों तो दोनों को घातांकों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 की घात 2 गुणित टी की घात ऋण 4 बटा 5 की घात ऋण 3 और धन 1, है ना। इसकी घात 1 है इसलिए 1 इसमें जुड़ जाएगी। फिर बचा क्या 2 गुणित 2 और टी की घात ऋण 8। अब 5 की घात 2 गुणित टी की घात ऋण 4 बटा 5 की घात ऋण 3 धन 1। ऋण 3 में धन 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? संख्या रेखा का अगर हम आश्रय लेकर इसको हल करें तो 3 में 1 जोड़ने पर, ऋण 3 में 1 जोड़ने पर ऋण 2 प्राप्त हमें होगा। ऋण 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5 की घात ऋण 2 गुणित 2 गुणित टी की घात ऋण 8। अब हमारे पास दो समान आधार ऐसे हो गए ये दोनों जिनके बीच भाग हो रहा है ना, डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, ये इससे और ये इससे। तो हम इसमें डिवाइडेशन वाला फार्मूला या नियम लगाएंगे। x की घात m भागित या बटे x की घात n बराबर x की घात m ऋण n। इस प्रकार से हम इसको इन दोनों संख्या में ये वाला नियम लागू कर देंगे, लगा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 5 की घात 2 ऋण 5 की घात 2 ऋण 2। ये ऋण में है इसलिए ऋण में ही लिखेंगे, है ना। और गुणित टी की घात ऋण 4 धन ऋण और ऋण 8 और इन सब का बटा 2।
ना, क्योंकि नीचे अकेले 2 ही बचेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 ऋण और ऋण धन 2 गुणित t की घात ऋण 4 धन 8, ऋण और ऋण धन 8 हो जाएगा बटे 2। 2 और 2 हो गए 5 की घात 4, 2 और 2 5 की घात 4 और t की घात ऋण 4 में 8 जोड़ेंगे तो धन 4 प्राप्त होगा। ऋण 4 में धन 8 जोड़ेंगे तो हमें ऋण 4 प्राप्त होगा बटे 2। अब 5 की घात 4 को हम सरल करें, वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम। दिस मीन्स 5 5 जा 25, 25 जा 5, 25 5 जा 125 into 5 and it will be 625। मतलब 5 की घात 4 बराबर हो जाएगा आपका 625 t की घात 4 बटा 2। इस तरह से ये इसका उत्तर होगा पहले भाग का। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं इसको। क्या किया है हमने, सबसे पहले हमने 25 को इस रूप में लिखा है 5 की घात 2 समान आधार प्राप्त करने के लिए। अगर समान आधार नहीं है तो फिर ये प्रश्न हल हो ही नहीं सकता। तो समान आधार प्राप्त करने के लिए हमने 25 को लिख दिया 5 की घात 2 इस प्रकार से, और 10 को क्या लिखा 2 गुणित 5। तो ये नीचे हमें गुणा के रूप में 2 समान आधार प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे हमने कौन सा नियम लगाया, x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m धन n। तो यहाँ पे इस 5 की घात 3 और इस 5 की घात 1 जुड़ गई, तो हमारे पास बचा 5 की घात 2 गुणित t की घात 8, ये बचा यहाँ पे। फिर ये बचा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है वही का वही डबल लिखा गया है। फिर अब हमने देखा कि यहाँ पर दो समान आधार हो गए, इनमें भाग हो रहा है, ये भी समान आधार हो गए, इनमें भाग हो रहा है। तो हमने x की घात m बटा x की घात n बराबर x की घात m ऋण n वाला नियम लगा दिया दोनों में, इसमें भी। तो ये हो गया 5 की घात 2 ये वाला ऋण 2 ये वाला ऋण 2, और t की घात 4 और ऋण 8। फिर 2 ये ऋण और ऋण हो गए धन, और इसी प्रकार से ये ऋण 4 और ऋण हो गए धन 8 बटा 2। फिर इनको हमने हल किया तो 5 की घात 4 हो गए और t की घात 4 हो गए, 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गए। यहाँ पर ऋण 4 में 8 जोड़े तो 4 हो गए। अब 5 की घात 4 को हमने 4 बार 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित करके लिखा, तो 625 t की घात 2 बटे 2 इसका हल हो जाएगा। चलते हैं अगले भाग की तरफ। तो दूसरा भाग है इस प्रश्न का कि 3 की घात 5 गुणित 10 की घात 5 गुणित 125 बटा 5 की घात 7 गुणित 6 की घात 5। यहाँ पर भी कोई समान आधार नहीं है, न गुणा के रूप में है न भाग के रूप में है।
तो हम समान आधार प्राप्त करने के लिए इनके गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। ऋण 3 को तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि 3 बेसिक नंबर है या अभाज्य संख्या है। 5 को भी नहीं तोड़ सकते, 5 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 10 को तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं और 125 को तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इनको गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। पहले नंबर 3 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, तो 3 की घात ऋण 5 ही रहने दें। गुणित 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणित 5 की घात ऋण 5। गुणित 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या को लिख देंगे हम। 5 को नहीं तोड़ सकते हैं तो इसको ऐसा कि ऐसा ही लिखेंगे, 5 की घात ऋण 6 ऋण 7 गुणित 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 की घात ऋण 5। ठीक है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं में एक नियम लगाना पड़ेगा। कौन सा नियम? एक नियम होता है x गुणित y की घात अगर m है तो x की घात m गुणित y की घात m। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ये नियम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 की घात ऋण 5 गुणित यहाँ पे 2 की घात भी ऋण 5 हो जाएगी और 5 की घात भी ऋण 5 हो जाएगी और यहाँ पे 5 की घात 3 हो जाएगी। 125 5 की घात 3 बटा 5 की घात ऋण 7 गुणित यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस नियम से क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 की घात ऋण 5 गुणित 3 की घात ऋण 5, यही हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई समान आधार नहीं है और यहाँ पर ये समान आधार है इन दोनों का। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये गुणा के रूप में है ना। गुणा के रूप में होने से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे हल करेंगे, x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m धन n। तो इस नियम से ये हो जाएगा 3 की घात ऋण 5 गुणित 2 की घात ऋण 5 गुणित 5 की घात ऋण 5 और धन 3। इन दोनों नीचे हम लिखेंगे 3 की घात ऋण 5 गुणित 2 की घात ऋण 5 गुणित 5 की घात ऋण 7। अब क्या हो गया, क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 की घात ऋण 5 गुणित 2 की घात ऋण 5 गुणित 5 की घात ऋण 3 में ऋण 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऋण 2। ऋण 5 में 3 जोड़ेंगे तो ऋण 2 आएगा बटा 3 की घात ऋण 5 गुणित 2 की घात ऋण 5 गुणित 5 की घात ऋण 7। अब यहाँ पे हमें तीनों संख्याओं के आधार समान प्राप्त हो गए हैं।
लेकिन इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे, x की घात m बटा x की घात n बराबर x की घात m ऋण m। इन तीनों संख्याओं में यही नियम लगा देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की घात ऋण 5 धन और ऋण 5 गुणित 2 की घात ऋण 5 धन और 5 सॉरी ये ऋण आएगा यहाँ पे, है ना, धन नहीं आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, ऋण ऋण, क्योंकि ये हम घटा भाग वाला नियम लगा रहे हैं, तो m ऋण n ये आएगा, तो यहाँ पे ऋण ही आएगा, ऋण और ऋण 5 गुणित 5 की घात ऋण 2 ऋण ऋण 7। नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि सबको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया सबकी घातों को, तो ये हो जाएगा 3 की घात ऋण 5 ऋण और ऋण हो गया धन 5 गुणित यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 की घात ऋण 5 धन 5 गुणित 5 की घात ऋण 2 धन 7। 5 ऋण 5 में 5 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, गुणित यहाँ भी ऋण 5 में 5 जोड़ेंगे तो 2 की घात 0 आएगा, गुणित ऋण 2 में 7 जोड़ेंगे तो 5 की घात 5 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और नियम लागू हो जाएगा कि x की घात 0 बराबर 1 होता है, तो इन दोनों का मान हो जाएगा 1 गुणित 1 गुणित 5 की घात 5। अब हमें क्या करना होगा, 5 को 5 बार गुणा करना होगा, या पहले ऐसा कर लें 1 का गुणा 1 में किया 1 और 1 का गुणा 5 की घात 5 में किया तो 5 की घात 5। अगर 5 की घात 5 को आप हल करेंगे, वैसे तो करने की आवश्यकता नहीं है, अगर करना ही है तो ये आएगा 3125। घात और घातांक वाला है ये, तो 5 बार हम इसको गुणा करेंगे ऐसे, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 5, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 गुणित 5, 625 गुणित 5, 5 25 की 5, हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आई 1, 5 छक्के 30 और 1 3125, 3125 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न और उस प्रश्न का अंतिम भाग हल हो गया। मिलते हैं अगले प्रश्न का हल लेकर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।